अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। आज हम रिमोना कैप्सूल के बारे में मुकम्मल रिव्यू करेंगे जो कि फ़ीमेल्स में बहुत यूज़ होता है। रिमोना कैप्सूल को किन कंडीशंस में इस्तेमाल किया जाता है, इसको आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है, इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, इससे रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं। तो रिमोना कैप्सूल को इस्तेमाल करने का सही तरीका आज की इस वीडियो में आप जान सकते हैं। अगर आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेरी वीडियो लाजमी देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो बात करते हैं रिमोना कैप्सूल के बारे में। ये एक डाइटरी सप्लीमेंट है या आप ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। मेयो इंस्टॉल और मेथिकोबालामीन का कम्बिनेशन पाया जाता है। बात करते हैं इसको किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है। सबसे ज़्यादा इसको पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम फीमेल में बहुत ज़्यादा होता है। ये ओवरी की एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है जिसकी वजह से फीमेल इनफर्टिलिटी की तरफ जा रही होती है, बांझपन का शिकार हो जाती हैं फीमेल्स, और पीसीओएस की वजह से पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। और पीसीओएस की ट्रीटमेंट में फीमेल्स में रिमोना कैप्सूल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं और इसको इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इनफर्टिलिटी जो है वो पीसीओएस की वजह से होती है। तो पीसीओएस और ओवुलेशन प्रॉब्लम हो जाती है, एग सही से नहीं बन रहे होते, तो ये एग की प्रोडक्शन को सही करता है, ओवुलेशन को बेहतर बनाता है। इस तरह से कंसीव करने के 90% चांसेस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये पीरियड्स को नॉर्मल करता है। इसके अलावा ये OHSS सिंड्रोम, ये भी बच्चादानी का मसला होता है जो फीमेल्स में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, यानी वो फीमेल जो कंसीव करना चाहती हैं उनके लिए रिमोना कैप्सूल बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आपने कंसीव कर लिया तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हेल्दी बेबी और हेल्दी बेबी की ग्रोथ के लिए, हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए भी आप इसको थ्रू आउट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप पूरी प्रेगनेंसी के दौरान भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसको कंसीव करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हों तो आप 3 माह तक इसका लाजमी इस्तेमाल करें। 3 माह के अंदर अंदर आपको इसके रिज़ल्ट हासिल होंगे। 3 माह के अंदर अंदर आपके कंसीव करने के 99% चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें माइनोसिटोल है तो इसको डायबिटिक पेशेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं कम्बिनेशन के तौर पर, क्योंकि ये इंसुलिन सेंसिटिव को बॉडी में बढ़ाती है और वेट लूज में भी हेल्प करती है। ये थे इसके तमाम बेनिफिट्स और कंडीशन जिसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करते हैं अब इसके तरीका इस्तेमाल के बारे में। आपने इसको हमेशा खाली पेट इस्तेमाल करना है। अगर आप इसको थ्रू आउट प्रेगनेंसी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी को आपने इसको रोज़ाना एक कैप्सूल इस्तेमाल करना है एक दिन में। अगर आप इन कंडीशन के अलावा और तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अपनी डॉक्टर से रिकमेंड करके इसकी डोज़ आप इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं कौन लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूध पिलाती माएँ इस्तेमाल ना करें और ओवरडोज नहीं लेनी। आपने प्रॉपर रिकमेंडेड डोज के तौर पर इस्तेमाल करना है। बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो इसके इतने साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, लेकिन अगर आप इसका ओवरडोज लेंगे तो इससे कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसा कि पेट में गैस हो सकती है, गनुदगी हो सकती है, सर चकरा सकता है, सर में दर्द हो सकता है, मतली उल्टी हो सकती है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।